कक्षा 10वीं के विज्ञान का दूसरा चैप्टर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। दूसरा चैप्टर का मानव नेत्र तथा रंग बिरंगे संसार। तो पहला क्वेश्चन है, दो आंखों की क्या उपयोगिता है। तो उत्तर है, वस्तु को दो आंखों से देखने की उपयोगिता निम्न है। तो पहला पॉइंट है, वस्तु की दूरी अंदाज ठीक लगाया जा सकता है। दूसरा है, वस्तु त्रिदिशाओं का प्रभाव ठीक से प्राप्त किया जा सकता है। तीसरा है, दोनों आंख एक दूसरे को शिकंड के भाग के लिए आराम देती रहती है। ये पहला का 3 पॉइंट है, इसको याद करना VVI क्वेश्चन है, हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। तो दूसरा क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष से आपका क्या अभिप्राय है, इस दोष का निवारण किस प्रकार किया जा सकता है। तो उत्तर है, इस दृष्टि दोष में नेत्र निकट की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है। इस स्थिति में प्रतिबिंब दृष्टि पटल के पीछे बनता है। दीर्घ दृष्टि दोष के लिए एक निकट बिंदु होता है और दोष का निवारण है, नोट में लिखा हुआ है, इसको भी याद कर लेना। इस दोष को उत्तल लेंस से दूर किया जाता है। ये प्रतिबिंब दृष्टि पटल पर बनाने में मदद करता है। तीसरा क्वेश्चन है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं। तो आंसर है, जब कांच की प्रिज्म से प्रकाश का पुंज गुजर जाता है तो ये 7 रंगों में बैठ जाता है, जिसे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इन 7 रंगों को बैंगनी, हल्के नीले, नीला, हरा, पीला, ऑरेंज और लाल वर्ण क्रम से व्यवस्था प्राप्त होती है। ये सभी रंग अलग अलग कोण पर मुड़ते हैं। लाल रंग सबसे कम मुड़ता और बैंगनी सबसे अधिक वर्ण क्रम का जीवा के द्वारा ये रखा जा सकता है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण प्रकाश के पवर्तन के कारण होता है। प्रकाश का विभिन्न रंगों के द्वारा निर्वाह या हवा में समान वेग से दूरी तय की जाती है। चौथा क्वेश्चन है, समंजन क्षमता को परिभाषित कीजिए। एक वयस्क के सामान्य दृष्टि के लिए इसका मान क्या होता। उत्तर है, अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके द्वारा विभिन्न दूरियों पर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने के लिए लेंस की फोकल दूरी को कम अथवा अधिक किया जाता है, समंजन क्षमता कहलाती है। सामान्य दृष्टि के लिए युवा वयस्कों में समंजन 25 सेमी तथा अनंत में 20 होता है, इसलिए समंजन क्षमता 4 डायोप्टर होता। यह भी VVI क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन है, जरा दूरदृष्टि तथा दीर्घ दृष्टि दोष में अंतर स्पष्ट करें। तो उत्तर है, दोनों स्थितियों में नजदीकी वस्तु को न देख पाना तथा अभिनेत्र लेंस की अधिक फोकल दूरी के कारण दीर्घ दोष में अभिनेत्र लेंस बीच में पतला हो जाता है या नेत्र गोलक छोटा हो जाता है। यदि दोष पश्चमावी पेशियों के कमजोर पड़ जाने से है तो वह लेंस की फोकल दूरी को कम नहीं कर पाती और इस दोष को जरा दूरदृष्टि दोष कहते हैं। ऐसा दोष अधिकतर वायु में वृद्धि पर हो जाता है। 6ठा क्वेश्चन है, सामान्य नेत्र 25 सेमी से निकट रखी वस्तु को सुस्पष्ट क्यों नहीं देख पाते हैं। तो इसका आंसर है, किसी वस्तु को आराम से सुस्पष्ट देखने के लिए इसे अपने नेत्रों से कम 25 सेमी जो कि सुस्पष्ट दर्शनी को अल्प दूरी रखना होता है। अभिनेत्र लेंस की फोकल दूरी एक निश्चित न्यूनतम सीमा से नीचे तक नहीं घट सकती। यदि कोई वस्तु नेत्र के अत्यधिक निकट है तो अभिनेत्र लेंस इतना अधिक वक्रता नहीं हो पाता कि वस्तु का प्रतिबिंब दृष्टि पटल पर बने, जिसके फलस्वरूप परिणाम प्रतिबिंब धुंधला सा बनता है। तो 6 का राइट आंसर है। यह भी बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। 7 क्वेश्चन है, तारा क्यों क्यों टिमटिमाते हैं। तो ये भी VVI क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है, जब तारा का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडलों में प्रवेश करता है
तो उसे बढ़ते हुए अपवर्तनांक वाले माध्यम से गुजरना पड़ता है। इसके कारण तारों का प्रकाश लगातार पृथ्वी की तिरछा तरफ मुड़ जाता है। माध्य के अपवर्तनांक में अनियमित उतार चढ़ाव होते रहते हैं, जिसके कारण तारों का प्रकाश कभी हमारे आंखों तक पहुंचता है तो कभी नहीं पहुंचता। इसी के कारण हमें तारा टिमटिमाते प्रतीत आता है। 8 क्वेश्चन है, दृष्टि निबंध क्या है? किस प्रकार का चरित्र संभव होता है? तो इसका आंसर है, रेटिना पर बना प्रतिबिंब वस्तु के हटाए जाने के 1/10 सेकंड तक स्थिति रहता है। इस दृष्टि निबंध कहते हैं यदि चरित्र कैमरों द्वारा खींचे गए अचल चित्रों में दृश्यों के क्रम को किसी पर्दे पर लगभग 24 प्रतिबिंब बनाता है प्रति सेकंड, तथा तो इससे अधिक दर पर प्रक्षेपित की जाए तो प्रतिबिंब के क्रमत प्रभाव निबंध रूप से एक दूसरों में मिश्रित अथवा विलीन होते हैं प्रतीत होते हैं। इस सिद्धांत को चरित्र संभव हो पाता है। 8 का राइट आंसर है। 9 क्वेश्चन है, श्वेत आकाश का रंग हमें नीला दिखाई पड़ता है जबकि किसी अंतरिक्ष यात्रा को काला प्रतीत होता क्यों? तो इसका आंसर है, सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में प्रवेश करता है तब प्रकाश का परिकीर्ण होता है। लाल रंग परिकीर्ण सबसे कम और नीले रंग का परिकीर्ण सबसे अधिक होता है। रंग के परिकीर्ण में नीले रंग अधिक होता है, इसलिए आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। अंतरिक्ष में प्रकाश का परिकीर्ण नहीं होता, इसलिए अंतरिक्ष यात्री को आकाश का दिखाई देता है। 9 का राइट आंसर है। 10वां क्वेश्चन है, रेलवे के सिग्नल का प्रकाश लाल रंग का ही क्यों होता है? तो 10 का जो रेलवे के सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि लाल रंग परिकीर्ण सबसे कम होता है और लाल रंग का अधिक दूरी से भी साफ साफ दिखाई पड़ जाता है। ये भी VVI क्वेश्चन है। 11 क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष एवं दूर दृष्टि दोष में अंतर लिखे। ये 5 नंबर का एग्जाम में पूछा जाता है। तो निकट दृष्टि दोष लिख देना, एक जगह दूर दृष्टि दोष लिख देना। इसका प्रकार है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाती है। दूर दृष्टि दोष में नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है। निकट दृष्टि दोष में नेत्र गोलक लंबा हो जाता है। दूर दृष्टि दोष में नेत्र गोलक छोटा हो जाता है। और तीसरा, इस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। दूर दृष्टि दोष में इस दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। यह VVI क्वेश्चन है। 12 क्वेश्चन है, दूरदृष्टि क्या है? यह कितने प्रकार का होता है? सामान्य नेत्र द्वारा 25 सेमी पर किसी वस्तु को स्पष्ट देख पाता है। जब इस स्पर्शदर्शी को न्यूनतम दूरी पर वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता तो कहा जाता है कि नेत्र दृष्टि दोष है। ये मुख्य 4 प्रकार का होता है: निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और बिंदुकता। 12 का राइट आंसर है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें।